बिच्छू जन्म लेते ही आखिर अपनी मां को क्यों खा जाता है? आज तक आपने अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में कई तरह की दिलचस्प कहानियां और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य सुने होंगे। आज हम आपको बिच्छू के बारे में बताएंगे, जो बेहद जहरीला और खतरनाक जीव है। बिच्छू जितना छोटा होता है उतना ही जहरीला और खतरनाक होता है। अगर यह किसी को अपना डंक मार दे तो उसकी मौत भी हो सकती है। बिच्छू के डंक से निकलने वाले जहर से व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिच्छू के जहर से कई तरह की दवाएं भी बनाई जाती हैं। बिच्छू आमतौर पर छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं। शिकार करते समय बिच्छू अपने डंक के माध्यम से अपना जहर शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। यह अपने शिकार को पनगु बना देता है और फिर उसे जिंदा ही खा जाता है। इसके अलावा अगर हम मादा बिच्छू की बात करें तो एक मादा बिच्छू एक बार में लगभग 100 बच्चों को जन्म देती है, जो बाद में उन्हें खा जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे ही मादा बिच्छू के बच्चे होते हैं, वो उन्हें अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और वे तब तक उसकी पीठ पर बैठी रहती हैं जब तक कि वे उसे खाकर खोखला न कर दें। ऐसा मत करो। बिच्छू जन्म लेते ही आखिर अपनी मां को क्यों खा जाता है? दरअसल कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी मां की पीठ से चिपक जाते हैं। इसके बाद मां का शरीर ही उन बच्चों के लिए भोजन बन जाता है। मादा बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी मां की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। जब तक उसके शरीर का सारा मांस खत्म नहीं हो जाता और मादा बिच्छू मर नहीं जाती, तब तक उसके बच्चे उसकी पीठ से नहीं उतरते। मादा बिच्छू की मृत्यु के बाद उसके बच्चे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बच्चे मादा बिच्छू के शरीर को तब तक नोचते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। जीके इन हिंदी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी मां की पीठ से चिपक जाते हैं और उनका शरीर ही उनका भोजन बन जाता है। बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी मां की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। जब उसके शरीर का सारा मांस खत्म हो जाता है और मादा बिच्छू मर जाती है, तब उसके बच्चे उसकी पीठ से बाहर आ जाते हैं और स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर देते हैं, इत्यादि। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें समझ नहीं आता कि वो क्यों होती हैं।